नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने प्रमुख डेली करंट न्यूज के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय मूल वंश की कमला हैरिस एवं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति। बहुत ही कड़ी मुकाबला है जो कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसके क्या चरण हैं, प्रथम चरण में क्या प्रावधान है, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, एवं उसके साथ साथ हम लोग ये तुलना करेंगे कि अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या अंतर है और राष्ट्रपति के पावर में क्या अंतर है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा कि अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो वहां की गवर्नमेंट सिस्टम है। अमेरिका में आप जानते हैं कि जो वहां की शासन व्यवस्था है वो कैसा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यानी कि इसको मैं अन्य कलर में कर दूं, अमेरिका में जो है, जो राष्ट्रपति चुनाव है वह कैसा है, वहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, लेकिन भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। यानी कि इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम, यूएसए में कैसा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है कि यहां का जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र के हैं, ठीक है, लेकिन यहां के राष्ट्रपति जो यूएस के राष्ट्रपति हैं ये वास्तविक प्रमुख हैं। जैसे हमारे देश में एक पार्लियामेंट है, संसद है, उसी प्रकार वहां पे संसद को कांग्रेस के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब क्या है कि वहां के जो राष्ट्रपति होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, वह देश के वास्तविक प्रमुख हैं। वह भी अपने स्वविवेक से मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। अब जैसे आप भारत में देखते हैं कि यदि आप किसी को मंत्री बना रहे हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन वह संसद का, पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए। यदि वह नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे बनना चाहिए। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ऐसा पावर है, वह अपने पार्लियामेंट यानी वहां के कांग्रेस के बाहर के भी व्यक्ति को वह अपने मंत्री परिषद में अपना मंत्री बना सकते हैं, विभागों का प्रमुख बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस प्रमुख न्यूज में एक नजर डालने का प्रयास करेंगे कि क्या है यूएस इलेक्शन न्यूज। चूंकि यूएस इलेक्शन न्यूज में आप, जैसा कि आपको बताएं कि अमेरिका चुनाव के न्यूज में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आखिर कैसे चुनाव, ये थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये बातें आपको हमने बताया है कि राष्ट्रपति पद की इस जंग में, राष्ट्रपति पद के इस जंग में हमने आपको बताया, एक तरफ तो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और यह वहां की उपराष्ट्रपति भी हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, उम्मीदवार कमला हैरिस जो भारतीय वंश से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन दोनों के बीच बेहद, अब रिजल्ट के बाद क्लियर होगा कि कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कार्यभार संभालेगा। असल में यह इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वैश्विक पटल पर आप जान रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है
और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के देशों के साथ एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध रहा है। तो यहां पे ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य है कि वैश्विक पहल पर, वैश्विक प्रवृत्ति पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो बेसिक बातें जानना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार अमेरिकी चुनाव की प्रक्रिया आप जानते हैं कि एक साल पहले, क्योंकि हम चुनाव की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि अमेरिका में कैसी चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया एक साल पहले ही शुरू हो जाती है। ठीक है, आप जानते हैं भारत में जो राष्ट्रपति हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, और वहां भी ऐसे ही है, लेकिन प्रक्रिया अलग है। और आप जानते हैं हमारे यहाँ क्या है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से सारे काम होते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें हमारे यहाँ क्या, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं। लेकिन हम एक नजर डालते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव पर। तो इस चुनाव में आप देखेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया एक साल पहले शुरू हो जाती है, यूएस इलेक्शन। इसमें दो मुख्य बातें हैं, दो मुख्य दल हैं। आप जानते हैं भारत में तो कई प्रकार के दल हैं, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ही मुख्य है, लेकिन अन्य भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं। इसमें दो मुख्य दल हैं जो आपको बताया, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन। ठीक है, इन दोनों के उम्मीदवार ही चुनाव की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये कमला हैरिस है। ठीक है, इन लोग आपस में बहस भी करते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि चुनाव में इन पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे से के सामने टीवी पर बहस भी कर रहे हैं। ठीक है, जो चरण होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, चुनाव का पहला चरण जनवरी से जून तक होता है। इलेक्शन का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो जनवरी से जून तक होता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी और कॉकस कुछ मेन नाम है जो आप जानना है। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं, और कॉकस ऐसे चरण है जिसमें सभी 50 राज्यों, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्यों, ठीक है, और कोलंबिया और अमेरिका क्षेत्रों में राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का चुनाव होता है। दोनों का काफी महत्व है। यानी कि सबसे पहले जो जनवरी से जून तक पहला चरण होता है, प्राइमरी और कॉकस जिसको कहते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि 50 राज्यों से, उस क्षेत्रों से राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का एक चुनाव होता है। सबसे पहले वहां से, जैसे 50 स्टेट है ना, तो यहां से राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का जो है एक चुनाव होता है, प्रत्येक क्षेत्रों से, ठीक है, चुना जाता है। ठीक, दोनों का काफी महत्व है। कॉकस में क्या होता है कि वही प्राइमरी में, इसमें पार्टी के सदस्य ही वोटिंग के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार चुनते हैं। जैसे 50 राज्यों में इसमें जो पार्टियां हैं, जैसे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेटिक हो, वहां की जो पार्टियां, दो ही पार्टियां हैं, तो इसमें पार्टी के जो मेंबर होते हैं वोटिंग के बाद, वोटिंग जब हो जाता है, वोटिंग के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ जो उम्मीदवार है उसको चुनते हैं। ठीक है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, पसंदीदा उम्मीदवार के लिए पार्टी के सदस्यों की बैठक होती है। इसके बाद काकस उम्मीदवार का चुनाव होता है। ठीक है, जो दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में ही यही से होता है। सबसे पहला काम प्राइमरी। प्राइमरी में आपने क्या देखा कि 50 राज्यों से एक चुनाव का संचालन होता है, वहां से, उस क्षेत्रों से लोगों को चुना जाता है। उसके बाद आपने देखा कि इसी पार्टी के, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी से ही काकस में इसी पार्टी के सदस्य ही वोटिंग के बाद अपना जो है, सबसे पहले तो वोटिंग किए, वोटिंग के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार चुनते हैं कॉकस प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ये आपने जाना। ये आप देख रहे हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरे चरण में आप देखेंगे कि नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन जो आपका जुलाई से अगस्त के बीच, ठीक है, नेशनल कन्वेंशन जो है जुलाई से अगस्त के बीच, ठीक है,
प्राइमरी और कॉकस के बाद जब ये प्रक्रिया फर्स्ट स्टेज का हो जाता है, इसके बाद आता है नेशनल कन्वेंशन। ठीक है, इसके बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां अपने नेशनल कन्वेंशन आयोजित करते हैं। दोनों पार्टियां जो है अपने नेशनल कन्वेंशन आयोजित करते हैं। और आम चुनाव से पहले ये सम्मेलन पार्टियों के लिए काफी अहम होते हैं। इसमें 2 भाषण, रैलियां और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार का आधिकारिक घोषणा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, नेशनल कन्वेंशन जो सेकंड चरण है इसलिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति पद को उम्मीदवार के रूप में और चुनाव के रूप में, ठीक है, चयन के रूप में, कि यहां पे दोनों पार्टियां अपने नेशनल कन्वेंशन आयोजित करके, आम चुनाव से पहले का कार्यक्रम है, इसमें भाषण होता है, रैलियां होती हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार का घोषणा भी यहीं से होता है, नेशनल कन्वेंशन से। ठीक है, और इस प्रकार इस साल भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, जो जुलाई से अगस्त की प्रक्रिया के दौरान हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि नेशनल कन्वेंशन ये हो गया। इसके बाद चूंकि नेशनल कन्वेंशन के बाद ही क्या होता है ना कि प्रचार की दौड़ तेज हो जाती है। ठीक है, इसी में प्रचार की दौड़ तेज हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड स्टेज, तीसरा चरण, सितंबर से अक्टूबर तक चलता है, जो प्रक्रिया भी चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आम चुनाव अभियान। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद आम चुनाव अभियान जोरों पर होता है, बहुत तेजी से। आप देखते हैं कि भारत में भी, लेकिन भारत में क्या होता है ना कि राष्ट्रपति जो है संसदीय शासन प्रणाली है और इसलिए राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति है। तो चुनाव तो होता है, लेकिन जो जोरों की बात है यहां पर वह व्यापक अवधारणा नहीं है। लेकिन अमेरिका में जोर शब्द का यहां इसलिए बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति है। ठीक है, इस चरण में पूरे देश में प्रचार अभियान बहुत तेज होता है, जिसमें उम्मीदवार रैलियों और बहुत डिबेट होता है, बहस होता है, विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिकी लोगों के सामने अपने अपने मुद्दे रखते हैं। और ये जान लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मुद्दे बहुत अहम होते हैं। जैसे इस बार इमिग्रेशन का मुद्दा है, तो दोनों लोग कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को लुभाने के लिए, चाहे कमला हैरिस हुए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हुए, ठीक है, ये प्रक्रिया है। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाले राष्ट्रपति पद की बहस अभियान एक महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। इस साल ट्रंप और कमला हैरिस ने 10 सितंबर को एबीसी न्यूज पर राष्ट्रपति पद की बहस की थी, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आप आ जाइए, 5 नवंबर को अमेरिकी चुनाव होता है। ये जो है ये आप देख रहे हैं पूरी तरीके से एक चरण है। 5 नवंबर को अमेरिकी चुनाव होता है। हर बार नवंबर के पहले सोमवार को, ये डेट ऐसा होता है कि हर बार नवंबर के पहले सोमवार के बाद पहले मंगलवार को ही अमेरिका में चुनाव होते हैं और इस दिन देश भर के मतदाता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अपने वोट डालते हैं। ये जान लीजिए, देश भर के मतदाता। ठीक है, वहां के जो 50 राज्य हैं, स्टेट है। अब राज्य का मतलब आप समझ रहे थे, जैसे भारत है तो भारत में भी आप जान रहे हैं 28 राज्य हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो है तो वहां के जो राज्य हैं वो लोग अपना देश वोट डालते हैं। इस साल 5 नवंबर को वोटिंग होनी है, जैसा कि आपको हमने बताया। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसी का एक निर्णायक भूमिका होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज का। ये अंतिम चरण है, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज
देखिए, अमेरिकी इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया का एक सबसे खास और बेहद इंपॉर्टेंट और एक विवादास्पद भी रहा है, महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें प्रत्येक राज्य को कांग्रेस में, जो वहां की पार्लियामेंट है, उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में निर्वाचक आवंटित होते हैं। इसमें सीनेटरों की संख्या हमेशा 2 और आबादी के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या शामिल होती है। कुल 538 निर्वाचक समूह होते हैं और चुनाव के बाद यही निर्वाचक राष्ट्रपति को चुनते हैं। जिस उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं वह जीत जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्टोरल कॉलेज का, यह अंतिम चरण है, जिसमें टोटल यानी कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में लगभग आप देखेंगे तो 538 निर्वाचक समूह होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के और फिर विधानसभा के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं, इसी प्रकार यहां आप देखेंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज में वहां की पार्लियामेंट में उसके प्रतिनिधित्व यानी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में निर्वाचक आवंटित होते हैं। इसमें सीनेटरों की संख्या हमेशा 2 होती है। जो सीनेटर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होता है, ठीक है। और आबादी के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या शामिल होती है, जिसमें टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में 538 निर्वाचक होते हैं और चुनाव के बाद यही निर्वाचक राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। जिस उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं वह जीता माना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक महत्वपूर्ण बात, चुनाव के बाद दिसंबर में इलेक्टर जो होते हैं ना, अपने अपने राज्यों में अपने अपने इलेक्टोरल वोट डालने के लिए मिलते हैं। फिर ये वोट कांग्रेस को भेजे जाते हैं, जहां जनवरी की शुरुआत में इनकी गिनती की जाती है। जिस उम्मीदवार को इलेक्टोरल वोटों का बहुमत 270 जो हमने बताया है मिलता है, उसे आधिकारिक तौर पर 20 जनवरी को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति घोषित किया जाता है, ठीक है। तो आपने यह जानने का प्रयास किया है कि अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और किस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव से यह चुनाव भिन्न है, और अमेरिकन राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और भारत में पार्लियामेंट सिस्टम है। तो इस प्रकार हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।